भजत दुख मोचन करण हरण सफल जंजाल। पीपा क्यों नहीं भजत नर निस दिन राम कृपाल। बोलो जय 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 रघुनाथ। संत पीपाजी महाराज की वाणी पर पग पग में जीव को चेताने वाली, राम महिमा को प्रकट करने वाली ऐसी शब्द बाण है जो आपके और मेरे हृदय में राम नाम के प्रति प्रेम को जागृत करने वाले हैं। प्रारंभिक अवस्था में राजा प्रताप राय के नाम से विख्यात संत पीपाजी मां भवानी के अनंत भक्त थे। पीपाजी ने एक स्वप्न से जागृति को प्राप्त किया और रामानंद साहब से, संत रामानंदाचार्य से राम नाम की दीक्षा ग्रहण की और फिर संपूर्ण जीवन इसी राममय होने के लिए उन्होंने प्रयास किया। अद्भुत संत हैं ये राजस्थान के। आज मैं और आप इनकी वाणी से राम नाम के अमृत को, राम रसायन को पीने का प्रयास करेंगे, नाम के प्रति जागृति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कृपा रही, आपकी जिज्ञासा रही, तो अगले अंक में कमेंट के माध्यम से यदि आप प्रस्तुत करेंगे तो मैं और आप संत पीपाजी के चरित्र को भी श्रवण करेंगे और अपने कानों को सार्थकता प्रदान करेंगे। आज के अंक में केवल नाम महिमा के जो पद हैं उनको चर्चा करते हैं, उन्हें श्रवण करते हैं और राम नाम के प्रति आप और मैं और अधिक पिपासु बनकर जीवन को सार्थक करने का एक प्रयास करते हैं। संत साहिब कहते हैं, उठ भाग्यो वाराणसी नहायो गंग हजार। पी पावे जन उत्तम घना जिन राम कहो एक बार। पीपाजी कहते हैं कि जीव का कैसा स्वभाव है। रोज उठता है, तीर्थों में स्नान करता है, गंगा जाता है, वाराणसी जाता है, काशी जाता है, ऋषिकेश जाता है, लेकिन हे जीवों, उससे भी उत्तम एक बात, जिसने एक बार जिन राम कहो एक बार, जिसकी जिह्वा से एक बार राम निकल जाता है, उस जीव का पुण्य हजारों बार गंगा स्नान से, हजारों बार तीर्थ परायण करने से भी अधिक है। अर्थात नाम अद्भुत है। वे कहते हैं, हाथा सो उद्धम करे मुख सो उचरे नाम। पीपा साधारो धर्म रोम रमारे राम। कैसे नाम जपना चाहिए, इसमें कहा उन्होंने कि हाथा सो उद्धम करे, हाथों से तो कार्य करो। जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, यदि आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ के कार्यों का संपादन करें। वैराग्य प्राण संन्यास मार्गी हैं तो गुरु प्रदत्त साधना को कीजिए। मुख सो उचरे नाम, मुख से किंतु राम 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 का उच्चारण करते रहें। पीपा साधारो धर्म रोम रमारे राम। साधकों का क्या धर्म है कि रोम रोम में राम रम जाए। और ये स्थिति कब आती है कि आप और मैं राम राम कहकर राममय हो जाएंगे। पीपाजी ने संकेत किया साहिब कि जब आप और मैं नित्य निरंतर सतत रूप से इस राम शब्द को जिह्वा से कहना प्रारंभ कर देंगे, रटना प्रारंभ कर देंगे, जपना प्रारंभ कर देंगे, तो रोम रोम राममय हो जाएगा। आगे वे कहते हैं, पीपा भजता राम मने बसते रस अरतीज। भूमि पड़ा ही उगसी उल्टो सीधो बीज। वे कहते हैं, जैसा मानस में बाबा ने कहा कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। जैसे भी जपा जाए नाम कल्याण को करने वाला है। उल्टा सीधा जैसा भी बीज भूमि में गिर जाए तो वह अवश्य उत्पन्न होता है, वह अंकुरित होता है और रूप लेता है वृक्ष का। वही बात पीपाजी महाराज ने कही कि आज कल एक बार, दो बार, 5 बार कभी भी नाम का उच्चारण किया, हृदय में नाम रूपी बीज गिर पड़ा। उल्टा सीधा अर्थात भाव या कुभाय कैसे भी लिया गया, वह नाम समय का आश्रय पाकर समय बीतने पर निश्चय ही जीव के हृदय में नाम के प्रति, नामी के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने वाला होगा। आगे पीपाजी कहते हैं, नमो तो गुरु अर राम को भव इतराते पार। पीपा न मैं न आन को स्वार्थ रो संसार। पीपाजी कहते हैं कि ये संसार किस काम का, क्यों इसका वंदन करूं, क्यों पीछे लोगों के मैं घूमता फिरूं। मैं तो केवल गुरुदेव को और राम को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उस राम का नाम
और गुरु द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान इस भव से पार उतार देता है। गुरु ने क्या किया? पीपाजी महाराज को नाम दीक्षा दी, राम नाम का दान दिया। इसी राम के प्रताप से वे राममय हो गए। तो पीपाजी कहते हैं, मैं तो केवल दो को ही प्रणाम करता हूँ, गुरु और राम को। गुरु और गोविंद ही मेरे जीवन का आधार है। आगे पीपाजी कहते हैं, राम नाम जिया जानिए पकड़ गुरु की धार, पीपा पल में परसिया खुल गया मुक्ति द्वार। गुरुदेव ने जैसे नाम की दीक्षा दी, राम नाम जिया जानिए पकड़ गुरु की धार, गुरु द्वारा बतलाए जाने पर, गुरु द्वारा दिए जाने पर, गुरु ने जब उस परब्रह्म के स्वरूप को बतलाया, पीपा पल में परसिया, तत्काल उसका क्या प्रभाव हुआ? जैसे ही जिह्वा से गुरुदेव के बतलाने पर, गुरुदेव के देने पर राम 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 का सुमिरन प्रारंभ हुआ। पीपाजी महाराज कहते हैं, मुक्ति का द्वार खुल गया। निज को जो चाहे सुखी, हुए चाहे दुखहीन, तो भजले श्री राम को पीपा रहे न दीन। अब आप और मैं संसारी मनुष्य है ना, तो आप में और मैंने प्रयोजन सिद्ध होने पर ही काम करते हैं। हम और आप लक्ष्य की ओर दृष्टि होने पर कार्य करते हैं कि क्या मिलने वाला है, इसका फल क्या होगा। तो पीपाजी महाराज कहते हैं, निज को जो चाहे सुखी, स्वयं को यदि सुखी करना चाहता है, आनंद से जीना चाहता है, हुए चाहे दुखहीन, और चाहत तेरी यदि दुख से बचने की हो, कष्टों से बचने की हो, तो भजले श्री राम को पीपा रहे न दीन, तो तुझे राम 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 का सुमिरन करना चाहिए। क्योंकि जो उस दीन बंधु का नाम जपता है, राम नाम को उच्चारित करता है, वह कभी दीन नहीं रहता, कोई कष्ट उसे घेरता नहीं, सुख को वह प्राप्त कर लेता है। आगे पीपाजी कहते हैं, साच मंत्र तो राम भज और सभी कुछ कूड़, पीपा वेद पुराण पढ़ूं क्यों बने रहे मूड। अरे सब संतों ने गाया, पीपाजी पुनः कहते हैं, सब शास्त्रों का, सब वेदों का, सब पुराणों का सार मात्र इतना है कि राम भज लिया जाए, यही सच्चा मंत्र है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये बात सत्य 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 है, हर संत वाणी में ये बात प्रकट होती है। पीपाजी महाराज भी कहते हैं कि साच मंत्र तो राम भज, एकमात्र महामंत्र केवल राम 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 का उच्चारण करना है, बाकी सब कुछ तो व्यर्थ की बातें हैं। वेद पुराणों का सार यही है। यदि तू मूढ़ बने रहना चाहता है तो अन्य 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 साधनों में घूमता फिर, किंतु यदि रघुनाथ जी को पाना है तो इसी राम नाम का आश्रय लेना होगा। क्यों लेना होगा? पीपाजी ने अगले ही बात में कहा, पीपा राम प्रतापते सागर जल के माह, पत्थर तिरे तरुपात जू नर की बातें का। अरे क्यों जपने को कहता हूं सुन, पीपा राम प्रताप ते, पीपाजी महाराज कह रहे हैं, राम नाम के प्रताप से पत्थर सागर में पुष्पों की तरह, तरुपात पुष्प वृक्षों की जो पत्तियां हैं उनकी तरह तिर रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर नर की तो बात ही क्या, जब पत्थर सागर में तैर सकते हैं तो राम नाम का सुमिरन करने से, राम राम की जपना करने से, राम नाम की रटना लगाने से ये मनुष्य अवश्य इस भव सागर से पार हो जाएगा। ऐसा पीपाजी महाराज का अपना वचन था। वे कहते हैं, स्वामी होणो सहज है दुर्लभ होणो दास, पीपा हरि के नाम बिन कटे न जम की फास। आप और मैं जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। पीपाजी महाराज ने समाधान प्रस्तुत कर दिया कि जम की फांस से बचने के लिए हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। स्वामी होना तो सरल है, किंतु दास होना कठिन है। ये दासत्व भाव की भक्ति की ओर पीपाजी ने संकेत किया है कि राम भजन कैसे किया जाए। जैसे हनुमान जी ने दास भाव से प्रभु को भजा, उसी प्रकार संकेत में कहा पीपाजी ने कि दास होकर, शरणागत होकर, आश्रय में रहकर राम 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 की रटना लगाओ। यम की फांस से आप और मैं अवश्य बच जाएंगे। आगे पीपाजी कहते हैं, उग्यो बिहा जिण ही वरे रोमा माहिन राम, चातक जू पी के नटे पिया आठों धाम। अरे
उग्यो बिरहाजिण हीवरे, जिसके हृदय में विरह उत्पन्न हो गया। किसके लिए? अपने राम जी के प्रति। रोमा माहिन राम, रोम रोम में राम नाम जिसने व्याप्त कर लिया। जैसे चातक पक्षी पीह की राह में पीहू 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 रटता है, पीपा जी कह रहे हैं आठों याम जब आप और मैं राम 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 विरह की भांति, विरह के भाव से, प्रभु को पाने के भाव से रटना प्रारंभ कर देंगे, तब आपको और मुझे राम जी मिल जाएंगे। पीपा देर न कीजिए, भज लीजिए हरि नाम, कुण जाने क्या हो वसी, लूट जाएंगे प्राण। पीपा जी आपको और मुझे सतर्क कर रहे हैं, चेताते हुए कह रहे हैं, पीपा देर न कीजिए। अरे देर मत करो, हरि का नाम लो, प्रभु के नाम का सुमिरन करो। कौन जाने कब मृत्यु से आमना सामना हो जाए, ये प्राण लुट जाए, इससे पहले हरि नाम को लेकर प्रभु के सम्मुख जाने का, प्रभु के समीप जाने का साधन स्वयं बना लो। भजत दुख मोचन करण, हरण सकल जंजाल, पीपा क्यों नहीं भजत नर, निस दिन राम कृपाल। जो दुख का हरण करने वाले हैं, संकट से बचाने वाले हैं, जो जीवन के सकल जंजाल को नष्ट करने वाले हैं, हे बंदे तू उस राम का नाम क्यों नहीं लेता? निस दिन, हर दिन, रात दिन, केवल और केवल राम 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 राम, उस कृपालु का भजन कर। निश्चय जान, राम नाम से तेरा कल्याण हो जाएगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर राम नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।